भाजपा में थे, भाजपाई थे, भाजपा के सदस्य थे, क्यों छोड़ दिया? वो छोड़ क्या दिया जब कोई कार्य नहीं होते थे, पूंजीपतियों के काम होते मोदी थे। सरकार आज कह रही है हम फ्री गल्ला दे रहे हैं, ये कांग्रेस ने दिया गल्ला। अच्छा। कांग्रेस का भी थोड़ा पैसा ले लेती, सब जब बेच रही तो क्या मोदी सरकार अपने घर में नौकरी देगी नए बच्चे? जी कह रहे हैं कि 80 में 80 आएंगी यूपी की। 80 में तो उनका हम कह रहे हैं कि 0 आ जाए तो बहुत है। सरकार कहते थे हर घर में फ्री शौचालय, कच्चे घरों का फ्री मकान, निवास, शौचालय तक आज तक नहीं मिला। मोदी की सरकार जो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास लोग हम लोग हैं, इनमें कीड़ों मकोड़ों में गिनती होती है हम लोगों की। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम कानपुर देहात की लोकसभा अकबरपुर में मौजूद हैं। यहाँ से बात करें तो यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी के भोले सिंह हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से राजा रामपाल चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी पूर्व में सांसद रहे हैं। इस बार लोगों के बीच में हैं, लोगों के जानते हैं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं और इस बार क्या माहौल है यहाँ। फिर से दोबारा जो नरेंद्र मोदी के 10 साल का कार्यकाल या भोले सिंह का जो 10 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा है, फिर से दोबारा मौका देंगे या बदलाव चाहते हैं। यहाँ की जनता है, लोगों के बीच में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या है। चाचा जी, क्या माहौल है? ये जो सांसद जी हैं आपके भोले सिंह, आते हैं लोगों के बीच में? अरे माहौल तो इनका बहुत बढ़िया था, लेकिन इनके द्वारा मैं बीजेपी सरकार में दामन थामा, और दामन जिस समय थामा और थाम करके वो हमारे लोगों के इन्होंने बद्धी छाटी है कि बेकार कर दी। बीजेपी में आप भी थे? और क्या मेंबर था। बीजेपी हाँ, सर्वप्रथम भोले सिंह का मैं स्वागत किया था, यहीं पर मीटिंग जोड़ी थी, लेकिन 2 पंचवर्षीय योजनाओं से ये गांव में अपने चरण पादुका नहीं डाली है, आए नहीं है। आए नहीं है तो न किसी काम पर इन्होंने कोई अपना। अरे काम वाम कुछ किए कि नहीं? ठीक है, नहीं आए तो काम वाम कुछ हुआ? यहाँ तो कुछ नहीं। तो इस बार क्या माहौल है इनका? अब सर इस बार तो सरकार, सभी लोग यही चाहते हैं कि बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, चेहरा आना चाहिए। तो नए में कौन आएगा? नए चेहरे में यहाँ राजा रामपाल जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, साइकिल से। समाजवादी पार्टी से, और दूसरा कैंडिडेट बीएसपी का है। मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये है कि इस चुनावी सभा में अकबरपुर लोकसभा से हमारे राजा रामपाल जी की धरती पकड़ अच्छी है, व्यक्तिगत व्यवहार, माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है। महाराज ये बताइए, आप भाजपा में थे, भाजपाई थे, भाजपा के सदस्य थे, क्यों छोड़ दिया? वो छोड़ क्या दिया जब कोई कार्य नहीं होते थे, पूंजीपतियों के काम होते थे। यहाँ सर्दियों के सीजन में ठिठुर कर, अब वो जो उनके ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, उनको कंबल दिए जाते थे। हम लोग टकटकी लगाकर उनकी निगाहों को देख रहे थे कि एक कंबल हमको भी मिल जाए। अरे महाराज, सरकार है, सत्ता में थे, उसके सदस्य थे, आपको मलाई खानी चाहिए थी सत्ता की, आप कहाँ छोड़ करें? उनके सामने चलती थी, नहीं चली, नहीं चलती थी। इस बार बदलाव होगा अकबर हो रही है इस समय यहाँ भैया ये चर्चा हो रही है, ये जो गल्ला मिल रहा है ये कांग्रेस की ही देन है। चुनावी चर्चा है। हाँ, चुनावी चर्चा है। ये कांग्रेस गल्ला जो गल्ला दे रही है, मोदी सरकार आज कह रही है हम फ्री गल्ला दे रहे हैं, ये कांग्रेस ने दिया गल्ला। अच्छा। कांग्रेस का भी थोड़ा पैसा ले लेती थी किसानों से, 2-3 रुपए किलो। 2-3 रुपए किलो। अब मोदी सरकार ने लॉलीपॉप देने के लिए, जो लॉलीपॉप है बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाता है, लॉलीपॉप देने के हिसाब से मोदी सरकार ने कहा हम फ्री गल्ला देंगे। फ्री गल्ला जब ये कोरोना काल में मतलब लोगों के अंदर इतनी समस्याएं आई, तब मोदी सरकार नहीं दिख रही थी कि कहाँ से वैक्सीन मिले, कहाँ से दवा हो, कहाँ से इलाज हो इन लोगों का। देखो पूरे देश को फ्री वैक्सीन तो लगवाई। अब जब वैक्सीन लगवाई, जब आधी जनता चली गई, तब वैक्सीन लगवाई उन्होंने, है। अब ये जो, चलिए ये बताइए कुछ काम वाम यहाँ हुआ है कि नहीं? भोले सिंह जो यहाँ से सांसद हैं उनका यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। अब तो चुनाव आ गया, फिर आएंगे आप लोगों के बीच में। हाँ, आ गया चुनाव। देखो चुनाव, वोट फिर से देंगे या बदलाव होगा? हम बदलाव चाहते हैं। कौन आएगा बदलाव? बदलाव ये चाहते हैं कि मतलब ये बीजेपी सरकार ना आकर
करके उसे कोई भी सरकार आए, बीजेपी ना आए। बीजेपी ना आए, कोई भी सरकार, इतनी नाराजगी। हाँ, इतनी नाराजगी है। तो इतनी नाराजगी क्यों है? 10 साल हो गए इनका हम इंतजार करते। नवयुवक लड़कों ने इतना सोचा कि हमारी ये सरकार, मोदी सरकार आएगी, हमको नौकरी देगी। देखो, जल निगम लो, विजिलेंस लो, रेलवे लो, ये सब जब बेच रही तो क्या मोदी सरकार अपने घर में नौकरी देगी नवयुवक बच्चों को? कहाँ नौकरी देगी जब ये सब नौकरियां नहीं मिल रही हैं? नौकरियां जब सब प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट संस्था हो रही, तो नौकरी कहाँ करेगा आदमी? बच्चों के भविष्य को लेके संकट नजर आ रहा है। बच्चों के इतना बड़ा संकट नजर आ रहा है। नवयुवक बच्चे हैं जो ये मतलब क्या करेंगे? ये हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए लगा करके घर में बच्चे हमारे बैठे हैं। हम भैंसी गोरू चरा रहे हैं, बच्चे भी हमारे साथ में चरा रहे हैं। क्यों काका, इनकी सहमत है इनसे जो कह रहे हैं? हाँ सही बात है, सही बात है। तो जो 10 साल रहा है ठीक कैसा रहा है इनका? बिल्कुल गलत रहा। आप समझो सांसद जी आज तक उम्र ना है देखने की कौन गली में क्या हो रहा, कौन गांव का क्या तरक्की हो रही है, आज तक आए देखने। तो ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि 80 में 80 आएगी यूपी की, 80 में तो उनका हम कह रहे हैं कि 0 आ जाए तो बहुत है। हाँ। 80 के पीछे आगे 0 आ जाए तो बढ़िया है। हाँ। देखो और क्या लगता है कि काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। देखो भाई साहब, एक मिनट हमारी बात बताइए। हम जल निगम में नौकरी करते हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बिटियां हैं। अब बताओ हम 4,000 रुपए में उनको बच्चों को पढ़ाएंगे, 4,000 की नौकरी कर रहे हैं जल निगम में। अरे कह तो रहे हैं महंगाई के साथ कमाई भी बढ़ी है। तो कमाई, हाँ यही कमाई बढ़ी है कि मतलब 4,000 नौकरी की, हम 4,000 में नौकरी कर रहे हैं, सरकार की नौकरी कर रहे हैं। जब वो प्राइवेट हो गई हम क्या करें, बेरोजगार है। हाँ चाचा बताओ। मोदी जी सरकार कहते थे हर घर में फ्री शौचालय, कच्चे घरों का फ्री मकान, निवास, शौचालय तक आज तक नहीं मिला। मोदी की सरकार ने करोड़ों शौचालय बांट दिया, बांटा होगा जहाँ बांटा होगा, करोड़ों घर बांट दिए, तो वे अपने उसमें बांटा होगा जो बांटा होगा। हम लोगों को नहीं मिला, हम लोगों को नहीं मिला। आज भी हमारा निरीक्षण कर रहे युवा भी हैं। क्यों, कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल यार युवाओं के नजरिए से जो ये कह रहे हैं? सच है और क्या, उन्होंने मतलब कोई झूठ थोड़ी ना बोला है। ये जो आवास आई है मोदी जी ने अपने मतलब जो खास नेता हैं उनके अंडर में दिया ये सब कि आप मतलब दीजिए, और जो नेता हैं यहाँ के विधायक सांसद जिनके अंडर में मतलब आवास आता है वो लोग अपने खास लोगों को देते हैं, खास लोगों को देते हैं। हम लोगों को कौन ध्यान देगा? गरीबों को थोड़ी कोई ध्यान देता है। हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह गिनती होती है हम लोगों की। जो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास लोग हम लोग हैं, इनमें कीड़ों मकोड़ों में गिनती होती है हम लोगों की, और उनकी टाइगरों में गिनती होती है, शेरों में, बड़े जो होते हैं जिनके पास पैसा होता है, पूंजीपत लोग। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों के लिए काम करते हैं। नाम गरीबों का है, काम नाम गरीबों का है, काम अमीरों के लिए हो रहा है सारा। अब आप बताइए, हमारे 4 भाई, 2 बहन 2 भाई हैं हम लोग हैं। मोदी जी बोल रहे थे एक से दूसरा नहीं होगा, देश की आबादी कम करनी है, एक से दूसरा नहीं होगा, हैं? तो क्या हम 3 लोग को मार डालें, हैं? 2 लोगों को मार डालें, क्या करें? क्या करें? 2 भाई हैं तो मतलब एक लोग को क्या करें? युवाओं के नजरिए से जो नहीं मिलेगी मानता। चार जिनके घर में 1 से ऊपर 2 से ऊपर होंगे बच्चे, उनको नहीं मिलेगी बच्चों को मानता। नहीं, ये बताओ जो युवाओं के लिए कैसी रही है जो सरकार नौकरियों का दावा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, भर्तियां निकालेंगे, उस नजरिए से कुछ ठीक हुआ कि नहीं? अभी कितना रोजगार मिल गया है, हैं? अभी किसको कितना रोजगार मिला? किसी को कुछ भी रोजगार नहीं मिला है। किससे उम्मीद है रोजगार की? हमें अखिलेश सिंह से उम्मीद है रोजगार की। अखिलेश जब थे तो उनकी सरकार में था, रोजगार मिलता था। जी बिल्कुल, और इनकी सरकार में भ्रष्टाचार भी बहुत है, करप्शन भी बहुत है। हर नेता करप्शन खाता है, हर पुलिस वाला करप्शन खाता है, हर सरकारी नौकर करप्शन खाता है। मोदी जी तो कह रहे हैं सब जितना भ्रष्टाचार सब खत्म कर दिया। हाँ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। सब भ्रष्टाचारी जेल में है। कौन भ्रष्टाचार? अरे जो जेल में बंद करते हैं वही भ्रष्टाचार है। ये पुलिस वाले भ्रष्टाचारी हैं, ये नेता मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, यही भ्रष्टाचार है। सही कौन है यार? सही सही हम लोग, आम जनता। आम जनता। ये हम अकबरपुर लोकसभा में मौजूद थे। उमरन गांव है, उमरन गांव के लोग थे, इनकी अपनी समस्याएं, अपनी बातें थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।